देखो बच्चों, हमने हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, उन पे थ्योरम थी वो कर ली हैं। नमस्ते। अब हम थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो इसमें अब एग्जांपल्स थे, लेकिन पहले एग्जांपल करने से पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं पहले हल्की सी। देखिए, एक हमने चेन रूल पढ़ा था पार्शल के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो वो क्या था वो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारी यू, एक्स और वाई में है, और एक्स और वाई जो है ये फंक्शन है टी के, किसी और नए वेरिएबल का, मतलब आर फंक्शन ऑफ टी। तो तुमसे कहा जाता है डी यू डी टी निकाल के दिखाइए। तो तुमने एक रूल पढ़ा होगा, u फंक्शन है एक्स वाई की, तो u का करेंगे x के, फिर x का करेंगे t के। यहां पे देखो ना, यहां पे t के रेस्पेक्ट में कहा गया है। फिर u का करेंगे y के, फिर y का करेंगे t के। ये तो इस तरह से हम डी यू डी टी निकाल सकते हैं। ये तुमने चेन रूल पढ़ा होगा। अगर u फंक्शन हमारी तीन वेरिएबल में हो जाती, एक्स वाई जेड में हो जाती मान लीजिए, तो फिर हम एक टर्म और लिखते हैं इसमें, डेल यू डेल जेड और डेल जेड ओवर डेल टी। ठीक। एक रफली में मैं ऐसी क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, u इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि x इक्वल टू है कोस टी और y इक्वल टू है, मान लीजिए एक मिनट को, 2 साइन टी। ये है। और तुमसे कहा जाता है डी यू डी टी निकालिए। तो डी यू डी टी तुम साधारण भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहां भर दीजिए, y की वैल्यू यहां भर लीजिए, u फंक्शन t की ही जो बन जाएगी सीधी। तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसा कि मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू रखी तुमने, तो यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर टी। यहां पर y की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 साइन टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब तुम डायरेक्ट डी यू डी टी निकाल सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बताइए डी यू डी टी कितना आएगा, 2 कोस टी, और कोस टी का हो जाएगा माइनस के साइन टी। और इसका करना हो तो 4 तो बाहर निकाल दीजिए, फिर आ जाएगा 2 साइन टी इंटू में कोस टी। ये आ गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस के तो 2 हो गए हैं, और ये कितने हो गए, 8 हो गए, कुल मिलाकर 6 बच गए। 6 साइन टी इंटू कोस टी, या कह दीजिए 3 इंटू साइन 2t। ये आ गया। और यदि इसी काम को इस फॉर्मूले से करूं, ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले से करें तो क्या आएगा। ये मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं। पहले तो ये बताइए u का पार्शियली x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2x, और u का पार्शियली y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2y। और x का पार्शियली कह दीजिए, या सिंपल भी कह सकते हो क्योंकि x में t ही तो आ रहा है केवल। तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस के साइन टी। और डेल y ओवर डेल टी कितना हो जाएगा, 2 कोस टी। अब इसमें भरिए इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, डी यू ओवर डी टी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, कितना आया, 2x। फिर डेल एक्स ओवर डेल, इस फॉर्मूले में भर रहा हूं मैं, डेल एक्स ओवर डेल टी की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, माइनस के साइन टी। फिर डेल यू डेल वाई की वैल्यू यहां से 2y, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कोस टी। एक मिनट को वापस फिर x की वैल्यू खोले, कितनी थी, 2 साइन टी। तो 2 इंटू 2 साइन टी यहां आ गया, और माइनस के साइन टी। फिर यहां पर देखिए y की वैल्यू अरे गलत भर दिया, गलत हो गया। ये यहां पर गलत हो गया, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। चलो बोलो, x की वैल्यू कितनी थी, कोस टी, और इंटू में आ गया माइनस के साइन टी। y की वैल्यू कितनी थी, 2 साइन टी इंटू में 2 कोस टी। सोल्व करिए, कितना बैठ गया यहाँ पर, माइनस के आ गया साइन 2t, साइन टी आ गया है साइन 2t। और यहाँ कितना बन जाएगा तुम्हारा, 2 4 6 बनेगा, 4 साइन 2t। कुल मिला कितना बच गया, 2 साइन नहीं 3 साइन 2t। देखो वही आंसर नहीं आगे गया। तो ये सब तुमने पढ़ रखा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
तो इसे चेन रूल कहते हैं। अब हम इसका यूज करेंगे थोड़ा सा, उसे ध्यान से सुनना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आर्टिकल कराऊंगा, फिर मैं इसका क्वेश्चन को थोड़े छोटे कर सकता हूं। इफ u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, u फंक्शन है x y की, और तुमसे कहा जा रहा है u का 2 बार करना है तुम्हें z और z बार के, तो वो रिजल्ट निकाल के दिखाना है कि कितना आएगा। ठीक है, वैसे तो ये आएगा इतना कि u का 2 बार x के प्लस के u का 2 बार y के, लेकिन आएगा कैसा वो मैं प्रूफ करना चाहता हूं, ये वाला रिजल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो u का किया जा रहा है z और z बार के, जबकि राइट हैंड साइड में u का x के और y के हो रहा है। तो यदि कोई मान लो क्वेश्चन एक्स वाई में है और तुमसे कहा जेड और जेड बार करिए, तो हम इसका यूज करेंगे, उस क्वेश्चन को बदल लेंगे फिर एक्स वाई में से जेड में। वो कैसे बदलेंगे वो बात की बात है, पहले मैं प्रूफ करता हूं इसे ध्यान सुनना मेरी बात को। देखिए, हम जानते हैं कि जेड बराबर हम जब मानते हैं तो एक्स प्लस आई वाई मानते हैं, और जेड बार जो लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं एक्स माइनस आई वाई। अगर तुमसे कहा जाए जेड जेड बार को ऐड करिए तो 2x आएगा, और तुमसे कहा जाए जेड माइनस जेड बार करिए तो 2i वाई आएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी 1/2 जेड प्लस जेड बार, और y की जो वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी 1/2i और जेड माइनस जेड बार। अब मैं तुमसे यहां से कहता हूं कि एक बार x को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, पार्शियली करिए, तो 1/2 आएगा, जेड का 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यह जेड बार है, हम कर रहे हैं जेड के। इसी तरह से हम कह रहे हैं y का करिए जेड के रेस्पेक्ट में, तो 1/2i और यहां पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि x का जेड बार के करना, तो 1/2i पहला 0 फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह से y का जेड बार के करना, तो जेड बार क्या आ जाएगा माइनस के डायरेक्ट लिखो, माइनस के 1/2i। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हमने यहां पर बताया कि x और y दोनों जेड जेड बार में है, जबकि u फंक्शन एक्स वाई की है। अब हम लगा रहे हैं यहां पे चेन रूल। तुम्हें करना है, ध्यान सुनना, u का करना है, u का करना है z के, और चेन रूल लगाइए। u फंक्शन एक्स वाई की है और एक्स वाई फंक्शन z जेड बार के हैं, समझ रहे तुम? तो इसे ऐसे लिखा जाएगा u का x के, x का z के, फिर u का y के और y का z के, ये लिखा जाएगा। क्योंकि हम जेड कर रहे हैं, मैंने ऊपर लिखवाया था टी के रूप में, तो यहाँ टी डाला था मैंने यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं हम जेड के, तो जेड लिखा। अब इनकी तुम्हें वैल्यू खोलनी है। ऊपर से देखो, डेल यू डेल एक्स को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें यू पता ही नहीं है, बस यू का तो ये पता है कि यू फंक्शन एक्स वाई की है, और एक्स का जेड के अभी हमने निकाला, ये रहा एक्स का जेड कितना था 1/2। फिर डेल यू डेल वाई भी नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि यू का हमें पता नहीं है। वाई का जेड कर सकते हैं, ये रहा 1/2i, ये आ गया 1/2i। तो ये हमने डेल यू डेल जेड निकाल दिया, लेकिन हमें तो ये चाहिए डेल स्क्वायर यू डेल जेड बार इंटू डेल जेड। तो इसे ऐसे लिख लीजिए, डेल डेल जेड बार, और यहां पर रखिए डेल यू ओवर डेल जेड, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, यहां पर तुम्हें फिर दोबारा से टोटल लगाना है, दोबारा तो या इसकी वैल्यू खोल लो, इसकी वैल्यू खोलो ऊपर से, ये यहां से तो कितनी आ जाएगी यहां से 1/2 डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस 1/2i, और यहां आ जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई। ये रहा, दिमाग लगाना, u फंक्शन किसकी है एक्स वाई की, x के रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे तो भी तो फंक्शन वो एक्स वाई की ही रहेगी। u फंक्शन एक्स वाई की y के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी फंक्शन एक्स वाई की रहेगी। इसका मतलब इस ब्रैकेट में सारी फंक्शन जो आएगी वो एक्स वाई की आएगी, लेकिन तुम करना चाहिए किसके साथ रेस्पेक्ट में चाहते हो, जेड बार के, तो ऐसा तो होने का नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन एक्स वाई की। लेकिन इतना तो पता हमें एक्स वाई भी खुद किसकी फंक्शन है, जेड जेड बार के, तो उन्हें कांस्टेंट भी नहीं मान सकते हम। एक बात बताइए, u बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर और पीछे लिख दिया गया है x बराबर है कोस टी, और तुमसे कहा जाता है u का पार्शियली t के करिए, क्या तुम कर पाओगे? तुमसे कहा जाता है u का t के करिए, नो t तो इसमें है ही नहीं, तो कांस्टेंट कैसा जाएगा कांस्टेंट? हमने लिखा पीछे x फंक्शन t की है, तो तुम इसे कांस्टेंट नहीं मान सकते। वही बात यहां पर है, जब इस ब्रैकेट में फंक्शन एक्स वाई की है और हम जानते हैं x जो है वो कितना होता है 1/2 जेड प्लस जेड बार होता है, तो इसका मतलब x में जेड जेड बार है और y में भी जेड जेड बार है, ये रे।
अभी तो करके दिखाया था ऊपर। इसका मतलब हम इस पूरे को कांस्टेंट नहीं मान सकते कि हाँ भी जेड बार कर रहे हैं तो इसमें जेड बार होगा ही नहीं तो जीरो आ गया, नहीं नहीं, ये पूरा फंक्शन जो होगा वो एक्स वाई में होगा, ये ब्रैकेट पूरा। और जब ये ब्रैकेट एक्स वाई में होगा और एक्स वाई फंक्शन किसकी है, जेड जेड बार की, तो इसका होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी चेन रूल लगाइए, अपने दिमाग में इस पूरे को एक फंक्शन मान चलिए, पूरे ब्रैकेट को, और चेन रूल लगाओ। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले इस पूरे ब्रैकेट का करो एक्स के 1/2 डेल यू डेल एक्स प्लस 1/2y डेल यू ओवर डेल वाई, और पीछे लिखो डेल एक्स ओवर डेल जेड बार। मतलब इस पूरे को हमने एक फंक्शन मान लिया एक्स वाई की, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर वही काम करो, अब क्या करो, y के रेस्पेक्ट में इस पूरे ब्रैकेट का 1/2 डेल यू डेल एक्स प्लस 1/2y, और यहां जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई, और पीछे लिखा जाएगा डेल वाई ओवर डेल जेड बार। यहां पर वैल्यू खोलो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो पूरे को, अंदर ले जाओ इसको, तो यहां लिखा जाएगा 1/2 डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, यहां लिखा जाएगा 1/2y, और यहां लिखा जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, सही है। बाहर लिखा जाएगा डेल एक्स डेल जेड बार। तो बताइए एक्स का जेड बार बार ऊपर क्या था हमने, ये रहा एक्स का जेड बार के रेस्पेक्ट में 1/2 आया था, तो यहां लिख देंगे 1/2, ए यहां पर 1/2। फिर अगले वाले में करो, इसको अंदर ले जाइए, तो जब अंदर लेके जाओगे तो 1/2 डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, यहां पर इसको इसके साथ ले जाइए तो 1/2y, और यहां हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, पीछे डेल वाई डेल जेड, ये रखा y का जेड बार के माइनस के 1/2y, तो यहां लिख देंगे माइनस के 1/2y। अब इसे सोल्व करिए, देखिए 1/2 अंदर आएगा तो 1/4 आ जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर गलत लिख दिया, प्रूफ जो था यहां हो गया 1/4i, मैंने ऊपर स्टेटमेंट गलत लिख दिया जल्दीबाजी में। ये यहां बताओ इसकी मिल पे इसमें करो तो माइनस के 1/4i और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसकी इसमें करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और माइनस ये भी है, तो प्लस हो जाएगा 1/4, और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो गया, इस पूरे में 4 कॉमन ले लो, तो ये बन गया हमारा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो हमने यहां पर u का 2 बार किया था z और z बार के, जबकि u फंक्शन एक्स वाई की थी, तो उसका आंसर ये आया, 0 नहीं आया। कभी कहने को u में तो z z बार है नहीं तो 0 बैठ जाएगा, नहीं, हमें पता है एक्स और वाई z और z बार के फंक्शन होते हैं, इसलिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। बस फिलहाल तो मैंने प्रूफ कर दिया है, 1 मिनट को मैंने यहां पर रिजल्ट गलत लिख दिया, ये 1/4 ये तो था। अब इस रिजल्ट को याद कैसे रखना है, यहां से u जो फंक्शन है, देखो यहां पे कहा गया u का 2 बार करिए, यहां पे कहा गया u का 2 बार करिए, x के 2 बार करिए, y के, मैं u को हटा रहा हूं, तो ये ऐसे याद किया जाता है, डेल डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 डेल स्क्वायर डेल जेड बार के, ये ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है, मैंने फंक्शन ही लिखी है। अब मान लो कोई कहने लगा यहां पर फंक्शन डालो, तो तुम इधर फंक्शन डाल दो यहां पर u, और इधर फंक्शन डाल दो u, तो u यहां जाएगी, ये u यहां पहुंच जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो u नहीं लिखी मैंने क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव में बिना फंक्शन के लिखा गया है रिजल्ट, तो ये तुम्हें याद रखना है। ये यहां से मैं इसे हटा देता हूं, मैं चक्कर क्या है अब की बार उसका यूज कर रहा हूं जो मैं पहले से पढ़ाता आया हूं, हाँ, लेकिन उसमें अब दिक्कत हो गई, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो इसमें ये अलग दिखाई दे। देखो बच्चों ये एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एग्जांपल मान जाती है ये, एफ जेड यदि एनालिटिक है तो ये प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहां पे करना है एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में, किसका करना, आर एफ जेड का, आर एफ जेड का मतलब एफ जेड का रियल पार्ट, थोड़ी देर के लिए एफ जेड को हम मान लेंगे u प्लस आई वी, तो इसका रियल पार्ट कौन हो जाएगा v, तो इसका मतलब यहाँ u का मोड का स्क्वायर आएगा, और आंसर ये आना चाहिए जेड में, करना है एक्स वाई के, और किसका करना है u का, और u हम जानते हैं वो होती है फंक्शन एक्स वाई की, और बनाना है जेड में, समझ रहे तुम। तो ये क्वेश्चन में 2 तरीके से करके दिखाता हूं तुम्हें। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, मैं एक काम करता हूं यहां पर इस जगह आर जेड का मतलब आर एफ जेड का मतलब u, ये ना, अब यहां पर स्क्वायर चल रहा हुआ है, मोड लगाओ ना लगाओ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा वो और मोड से पॉजिटिव हो जाएगा,
तो इसलिए यहां पर मैं मोड नहीं लगा रहा, सिंपल लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को अंदर लाइए, इसका मतलब यहां पर यू स्क्वायर का 2 बार करना है एक्स के, और ऐसे ही 2 बार करना है वाई के यू स्क्वायर का। जरा करना, सोच सोच कर करना, बताओ पहले एक बार करके दिखाओ यू का, तो क्या आएगा 2u और डेल यू ओवर डेल एक्स। ऐसे यहां पर भी y के रेस्पेक्ट में एक बार करना बस, अभी 2u डेल यू ओवर डेल y। अब फिर इसको फर्स्ट मानो, ऐसे सेकंड मानो, दोबारा करो, 2 को बाहर रख लेना। फर्स्ट ऐसा कैसा ही, इसका लिखा जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर u का हो जाएगा डेल यू डेल एक्स, और दूसरे वाला ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल सेम यहां पे करो, 2 को बाहर रख लो, फर्स्ट सेकंड से करो। u ऐसा कैसा ही, इसका करोगे तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर आएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फर्स्ट का करोगे तो डेल यू डेल वाई आएगा, और इंटू में डेल यू डेल वाई। यहां तक सही है? ठीक है। अब एक काम करिए, पूरे में 2 बाहर रखिए, इसको इसके साथ लीजिए, तो यहां पर u कॉमन, और यहां आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये रहा। फिर इसके बाद में इन दोनों को एक साथ लीजिए, तो यहां आ जाएगा डेल यू डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा, और यहां पर आ जाएगा डेल यू डेल वाई का होल स्क्वायर, ये रहा। अब ध्यान सुनो, एफ जेड हमारी उसने दिया है एनालिटिक है, एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी, और ये दिया है एनालिटिक, इज एनालिटिक। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक जगह प्रूफ किया था कि अगर यू एनालिटिक है तो वी जो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो हमेशा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है यू के, करा था। और जब वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, लिख देता हूं मैं यहां पर, वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ यू। बताइए हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब होता है? 2 कंडीशन होती हैं, पहला दोनों की दोनों हार्मोनिक फंक्शन रही होंगी, इसका मतलब है यू भी और वी भी 100% दोनों की दोनों आर हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, कि यू का 2 बार करोगे एक्स के और यू का 2 बार करोगे वाई के, तो 100% वो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इतनी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए, पीछे वाली को डेल यू डेल वाई का होल स्क्वायर। तुम्हें याद होगा जब हमने एक बड़ी थ्योरम की थी कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है तो उसमें एक रिजल्ट प्रूफ किया था कि एफ डैश जेड बराबर होता है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल यू डेल वी ओवर डेल एक्स के। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है तो इसे वाई में चेंज कर लो, क्योंकि यहां पे एक्स में है, यहां भी एक्स में बनाना है मुझे। पहले कोची राय में निकल लगाओ, बाई सी आर से इसे कोची राय में बदलो, बताओ क्या जाएगा, माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स, ये मैंने लिख दिया यहां बाई सी आर से। कुल मिला के यहां बन गया हमारा डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर, और यहां पर आ गया डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। अब हम जानते हैं एफ डैश जेड इतना होता है, तो एफ डैश जेड का मोड बताओ कितना होगा, मोड अंडर रूट डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये चीज यही तो है, बस क्या लिखा जाएगा, टू मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर लिख दो, यही प्रूफ करना था। ऊपर चेक करो, ये रहा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, देखो कैसा है। अब मैं सेकंड मेथड लगा रहा हूं यहां पर, सेकंड मेथड लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी कि 2 बार करना था हमें एक्स के, 2 बार करना था वाई के, किसका करना था, मोड आर एफ जेड का स्क्वायर के, ये तो था। क्वेश्चन चेक कर लीजिए ऊपर, कभी मैंने गलत लिख दिया हो, एयर सही है। अब यहां ध्यान देना, दिमाग लगाना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाया कि 2 बार एक्स के 2 बार वाई के, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर 4 इधर लिया था, इधर लिया था 4, और 2 बार जेड और जेड बार के। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और इसकी जगह ये लिख रहा हूं 4 डेल स्क्वायर जेड और डेल जेड बार, और यहां पे लिखा मैंने आर एफ जेड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऊपर तो करना था मुझे एक्स वाई के, लेकिन फंक्शन रखी थी जेड में, तो मैंने इसको अब क्या में चेंज कर लिया, जेड में। लेकिन अब मुझे मोड लगा हुआ है, मोड को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मोड नहीं हटेगा तो मैं सिंपल डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, वरना फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ जाएगा। तो मैं मोड कैसे हटाऊंगा, पहले वो सुनो ध्यान से। एफ जेड बराबर किसके है, यू प्लस आई वी के है।
ठीक है, तो एफ जेड का बार कितना होगा, यू माइनस के आई वी होगा, ये रहा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दोगे तो यहां से यू निकल ही आएगा, वो आएगा एफ जेड, अब प्लस हो जाएगा एफ जेड का बार, ये। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो यू की वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू कितनी जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और एफ जेड और प्लस एफ जेड के बार को ऐसा लिख के तुम अंदर भी लिख सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा, मोड़ तो नहीं हटेगा ना यहां से, कोई बात नहीं, हट जाएगा हट जाएगा। मैं पहले एक काम करूंगा ना, यहां पर इसे लिख दूंगा कितना, यू का स्क्वायर, तो यहां 4 और डेल डेल जेड बार, अब यहां पर सिंपल लिख सकता हूं मैं यू स्क्वायर। अब मैं यहां पर यू की वैल्यू खोल लेता हूं, डेल डेल जेड बार, यू की वैल्यू यहां से खोलूंगा, तो कितनी जाएगी 1/4 और यहां आ जाएगा एफ जेड और यहां आ जाएगा एफ जेड का बार, ये और पूरे का क्या स्क्वायर। चेक करो गलती से है। एक बार बता देता हूं, मान लो कोई फंक्शन एफ जेड है और वो है जेड स्क्वायर प्लस के 2z, ऐसी है, और तुमसे कहा जा रहा है एफ जेड का बार करो, तो बार वहीं तो होगा जहां कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो तुम ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हो ये, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड बार का स्क्वायर प्लस के 2z बार। अभी समझ में नहीं आई बात तुम्हें, भाई बार वहीं तो किया जाएगा जहां जेड आ रहा होगा। अब तुम कोई कहना इसका बार करो, तो इसका बार भी तो तुम ऐसे करोगे, प्लस में अलग अलग तोड़ दोगे और जहां जेड होगा वहां बार कर दोगे। तो मेरा कहने का मतलब है एफ जेड का बार लिखा हुआ है या एफ जेड बार लिखा हुआ है, ऐसा है, ये एक ही बात होती है दोनों। तो ये मैंने यहां बीच में करा ना यहाँ पे, ये तो कभी कंफ्यूजन लगा ये अंदर क्यों ले गए, क्योंकि ये बता रहा है कि फंक्शन जेड में है और उसका तुम्हें बार लेना, तो जहां जेड आएगा वहीं तो बार लगाओगे। तो ये लिखा मैंने यहां पर, बस 1 मिनट ध्यान देना। 4 सा 4 कट गया, अब तुम मुझे इसे डिफरेंशिएट करके दिखाओ। चलो पहले जेड करते हैं, इस पूरे को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पूरे को मान लो अपने दिमाग में टी की पावर 2 सा करो, तो 2 एफ जेड प्लस एफ जेड का बार, ये तो आएगा। फिर अंदर वाले करो, अंदर वाले का करोगे तो क्या लिखोगे, एफ डैश जेड, इसमें जेड नहीं है, इसमें तो जेड बार है और तुम कर रहे हो पार्शियली, तो इसका क्या हो जाएगा 0। फिर सुनो ध्यान से, तुम्हें किसे करना, जेड के, जेड इसमें है, इसमें जेड बार है, हम कर रहे हैं पार्शियली, हमें करना जेड के, तो जेड पे ध्यान देना, मैं जेड बार के नहीं। तो हमने पूरे को टी माना, टी की पावर 2 से करा, तो 2t, फिर अंदर वाले का भी तो करते हैं, अंदर वाले का एफ जेड का हो जाएगा एफ डैश जेड, इसका 0 क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं। अब हमें करना है जेड बार के, तो जेड बार केवल यहां है, यहां इसमें नहीं है जेड बार, यहां है केवल यहां, तो करके दिखाओ क्या आएगा, इसका तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा एफ डैश जेड बार, और इंटू में एफ, ये चलता रहेगा क्योंकि ये इंटू में है। अब भी समझ में नहीं आया, अब ये बताओ ये कुल मिलाकर क्या बना, ये बन गया तुम्हारा एफ डैश जेड बार और इंटू में एफ डैश जेड, ये बन गया। यहां कोई गलती हो गई, ठीक है। अब इस बार को जो है ऊपर लाओ, इसे लिख सकते हो तुम एफ जेड का बार, क्योंकि फंक्शन के अंदर जेड की जगह बार का रखा हो या पूरे फंक्शन में बार लगा दो, एक ही बात है, वही समझाता ना ऊपर। यहां पे कहीं पर भी एफ जेड का ऐसा बार लिखा हो तो तुम उसे ऐसा लिख सकते हो अंदर ले जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड पे तो बार लेना पड़ेगा हमें, ठीक। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब यहां बताओ इसको देखकर, मैंने तुम्हें एक रूल लिखवाया था, जेड इंटू जेड बार बराबर होता है मोड जेड का स्क्वायर, ये वाला रूल, तो ये रूल यहां लगा दो। देखो ये रहा, पूरे को जेड मान लो, ये हो गया जेड का बार, तो इसे लिखा लगता है 2 मोड एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर, बस यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है, किसी तरह से कर लीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी, नोट कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बस इधर ध्यान देना। देखिए यहां पर फंक्शन का 2 बार करना है, एक्स का 2 बार वाई के, लेकिन फंक्शन रखिए जेड में एफ जेड, तो मैं इस पूरे को ही बदल दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को। याद करिए जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, इसको लिखा जाता है 4 2 बार जेड और जेड बार, ये किसका, मोड एफ जेड का स्क्वायर के। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हमारी फंक्शन भी जेड में और जेड बार करना है, लेकिन यहां मोड आ रहा, तो मोड हटाना पड़ेगा। तो मोड हटाने का तरीका होता है मोड जेड जेड बार बराबर होता है इसके, मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो ऐसे तोड़ लो, इसे पहले मोड को हटा लो, वरना फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ जाएगा हमें। बताओ क्या आ जाएगा, एफ जेड इंटू एफ जेड का बार,
और एफ जेड बार को हम सिंपल एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, अब यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलो बताओ पहले किसके करना चाहते हो, जेड के, जेड बार के? जेड के, चलो, या जेड बार कर लो। चलो पहले जेड बार करोगे तो जेड बार किस में है, पहले 1 मिनट सही से लिख तो दूं, 1 मिनट जरा सही से लिख दो पहले। ए इसको लिख दो मैं ऐसा, एफ जेड, और इसे कहते हैं एफ जेड का बार। अब बताओ, तुम मान लो पहले जेड बार के करना चाहते हो, तो जेड बार किस में है, इसमें है, तो मेरे लिए ये कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं रहेगा। लेकिन इसका क्या होगा, एफ डैश जेड बार। ध्यान रखना जेड बार के करा हमने, अब करेंगे हम जेड के, तो जेड इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड के, और इनटू में एफ डैश जेड का बार। और इसे लिख सकते हैं पीछे वाले को, एफ डैश जेड पूरे का बार, और ये बन जाएगा हमारा मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर, क्योंकि इसको मान लो अपने दिमाग में जेड है, यहां आ गया जेड का बार। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एफ जेड रेगुलर फंक्शन है, और ये बराबर ये लाना है। तरीका वही है, यहाँ फंक्शन तुम्हारी करनी है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, जबकि फंक्शन दी है जेड में, तो पहले इसे चेंज कर लेंगे जेड में ही। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 लिखा जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा जेड और जेड बार के, और यहां पर आ रहा है लॉग और मोड एफ डैश जेड। अब मोड को तुम्हें हटाना पड़ेगा पहले, देखिए ध्यान दीजिए, मोड जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, तो इसका मतलब मोड जेड को लिख सकता हूं मैं जेड जेड बार की पावर 1/2 ऐसा। तो इस रूल से इसे हटा दीजिए यहां से, तो डेल डेल जेड का बार, तो यहां लॉग के पीछे कितना जाएगा, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड का बार, अब पूरे की पावर 1/2 आ जाएगा। लॉग के नियम से चाहो तो 1/2 को बाहर निकाल लो, तो लॉग के नियम से जब इसे बाहर निकालोगे तो तुम ऐसा लिख सकते हो 1/2 लॉग, और पीछे बच जाएगा एफ डैश जेड, और इंटू चाहो तो इसे लिख दो एफ डैश जेड बार। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए और आसान कर लो, लॉग को 2 जगह तोड़ दो, तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। लॉग लिख दो एफ डैश जेड, और प्लस लिख दो लॉग एफ डैश जेड का बार, ऐसे लिख दो। अब चलो डिफरेंशिएट करके दिखाओ। पहले मान लो तुम्हें करना है जेड बार के, तो इसमें जेड बार नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 0। इसका करोगे तो 1/f डैश जेड बार, फिर इसका करोगे तो f डबल डैश जेड बार, ये आएगा। अब यहां ध्यान देना, अब करना है तुम्हें जेड के, अब जेड इसमें है ही नहीं, ये तो जेड बार है, तो हमारे लिए क्या हुआ, कांस्टेंट, तो आंसर कितना आ गया, 0। बस यही क्वेश्चन था ये, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी हैं वो तुम इससे करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा, वो कल करेंगे, परसों। पोलर फॉर्म जो है, कोची रायमन इक्वेशन जो हमने कार्डिनल फॉर्म में करी है ना, अभी पोलर फॉर्म में भी और आते हैं वे, तो मंडे में करेंगे, परसों करेंगे उसको जो है। ठीक है बच्चों, इन्हें कर लो। अरे ये वीडियो वाले जो हैं कोशिश करा करो और बच्चों को बता दो इन्हें जो है, ये अपने मतलब से पढ़े रहना है, बस जो है कमेंट लिखें, अपने मतलब से लिखें, ये नहीं किसी को दूसरे को बता दें।